तुर्की ने सीरिया में सैनिकों और हथियारों की तैनाती में जबरदस्त इजाफा किया। तुर्की की सेना सीरिया की नेशनल आर्मी को घातक हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर चुकी है। अमेरिका ने दावा किया कि कमांडर जुलानी के साथ मिलकर तुर्की सीरिया में नया गृह युद्ध भड़का चुका है। बशर अल असद के बाद एर्दोआन सीरिया के कुर्द लड़ाकों के खात्मे की धमकी दे रहे हैं। 2 दिन पहले 17 दिसंबर 2024 को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से 1 बिलियन यूरो मिलने की खुशी का इजहार जिस अंदाज में किया, उससे अमेरिका और इजराइल दहल गए। एर्दोआन ने सीरिया में नए युद्ध का ऐलान किया, जिसमें तुर्की खुलकर अब जंगी हथियार चलाएगा। सीरिया के एक फाइटर ग्रुप का खात्मा करने तक ये युद्ध लड़ा जाएगा। Gerek DAEŞ, gerekse PKK ve uzantılarıyla mücadele görüşmemizde ele aldığımız hususların başında geldi. Türkiye her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir. Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde ne DAEŞ'e ne PKK ve türevlerine yer yoktur. तुर्की ने जिस कुर्द फोर्स के सफाई का ऐलान किया है, वो सीरिया में अमेरिका की मददगार है। तो क्या बशर का तख्ता पलट एर्दोआन का ब्लंडर है? क्या इजराइल के जबड़े में फंस गया कमांडर जुलानी? सीरिया को रौंद रही इजराइल की सेना आगे ही बढ़ती जा रही है। सीरिया के एक सूबे को नेतन्याहू आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। पर्दे के पीछे से युद्ध भड़का रहे एर्दोआन को आर पार की लड़ाई शुरू करनी पड़ रही है। तुर्की ने इजराइल से सीधे ना भिड़कर सीरिया में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी फोर्स के सफाई का इरादा जाहिर कर दिया है। एर्दोआन का लड़ाका कमांडर जुलानी, अमेरिका का लड़ाका कमांडर मजलूम आब्दी। सीरिया में नया सिविल वॉर शुरू। एर्दोआन बिछाएंगे 40 लाख लाशें। कमांडर जुलानी के फाइटर ने नई लड़ाई शुरू कर दी है। सीरिया में बशर को भगाने के बाद एर्दोआन का ये कमांडर भीषण खून खराबे का मिलिट्री ऑपरेशन ऑन कर चुका है। इस बार एर्दोआन ने जुलानी को 40 लाख लाशें बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इन्हीं लाशों को पाट कर सीरिया में एर्दोआन का खलीफा वॉल्ट बनाया जाएगा। सीरिया के बेताज बादशाह और HTS सरगना जुलानी को जरूरत पड़ी तो इस बार एर्दोआन एटम बम भी सौंप सकते हैं। विद्रोही लड़ाकों के कई ग्रुप ने जुलानी के ऑपरेशन क्लीन कुर्द की शुरुआत भीषण खून खराबे से की है। सीरिया और तुर्की बॉर्डर पर सैन्य हलचल तेज हो चुकी है। सीरिया के नक्शे पर नया वॉर जोन कहां पर एक्टिव हुआ है, उसे भी देख लीजिए। सीरिया तुर्की बॉर्डर पर सीरियन नेशनल आर्मी का कब्जा है। तुर्की समर्थित ये फाइटर ग्रुप सीरिया के कुर्द फाइटर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जहां पर SNA का कंट्रोल है, वहां तुर्की की मिलिट्री और हथियारों की जबरदस्त तैनाती का दावा किया गया है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुर्दों के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रही SNA का हयात तहरीर अल शाम से गठबंधन हुआ है। इस बीच रिपोर्ट्स है कि तुर्की ने सीमा पार करके कुर्दों के कंट्रोल वाले इलाके में हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिकों और सैन्य उपकरणों को जमा किया है। तुर्की के इस वॉर प्लान ने अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में कुर्द फोर्स अमेरिका का साथ देते हैं। अमेरिका ने पहले ही ये डर जताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने एर्दोआन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सीरिया में कब्जा कर लिया है। Right now, Syria has a lot of, there's a lot of indefinites. Nobody knows what's going to happen with Syria, but I think Turkey is going to hold the key to Syria. Actually, I don't think you've heard that from anybody else, but I've been pretty good at predicting.
सीरिया में इजराइल और अमेरिका को झटका देने के लिए एर्दोआन ने कमांडर जुलानी को पूरी छूट दे रखी है। कुर्द फोर्स के खिलाफ ऑपरेशन में फ्रंट लाइन पर एसएनए के लड़ाके मोर्चा लेंगे। बशर तख्ता पलट जैसा वॉर प्लान कुर्दों के खिलाफ भी बनाया गया है, जिसमें तुर्की हथियारों से मदद पहुंचाएगा और तुर्की समर्थक लड़ाके युद्ध में कोहराम मचाएंगे। तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी में युद्ध में शामिल होने के लिए 25,000 लड़ाके तैयार हैं। दावा ये भी किया जाता है कि एसएनए में करीब 80,000 से 1 लाख लड़ाके शामिल हैं। ज्यादातर फाइटर अरब और तुर्कमेन्स के हैं। 2021 में एसएनए के 2 गुट बने, एक आजम ऑपरेशन रूम और सीरियन फ्रंट फॉर लिबरेशन। एसएनए लड़ाके लीबिया सिविल वॉर में हिस्सा ले चुके हैं। नागोर्नो करबाख की लड़ाई में इन कट्टर लड़ाकों ने अजरबैजान की तरफ से जंग लड़ी थी। सीरिया में एसएनए की बनाई अलग अंतरिम हुकूमत है। कुर्द फोर्स के खिलाफ युद्ध में उतरे सीरिया नेशनल आर्मी के विद्रोही लड़ाके ब्रिगेडियर जनरल हसन हमादा के ऑर्डर को मानते हैं। सीरियन नेशनल आर्मी के खूंखार लड़ाके युद्ध अपराध के लिए खाड़ी देशों में कुख्यात हैं। तो क्या बशर अल असद की तरह ही कुर्द फोर्स भी जुलानी के डर से सीरिया छोड़कर भाग खड़ी होगी? क्या कुर्द लड़ाके तुर्की के आगे सरेंडर कर देंगे? कुर्द फोर्स की ताकत और उसका जंगी इतिहास तो अलग ही कहानी बयां करता है। सीरिया के लगभग 25% इलाके पर कुर्दों की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कंट्रोल है। 2021 तक कुर्द फोर्स के लड़ाकों की गिनती 1 लाख के पार पहुंच चुकी थी। कुर्द लड़ाके एर्दोआन के लिए लंबे वक्त से सिरदर्द बने हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग अलग कुर्दिस्तान देश बनाने की है। कुर्द लड़ाकों ने अपने संगठन का नाम पेशमेगा रखा है, जिसका मतलब होता है वो लोग जो मौत का सामना करते हैं। मतलब कमांडर जुलानी के लड़ाके अगर सिर पर कफन बांधकर युद्ध करते हैं तो कुर्द लड़ाके भी जान हथेली पर रखकर दुश्मन से भिड़ते हैं। यानी ये युद्ध बशर अल असद के सरेंडर जैसा नहीं होगा। तुर्की को बराबर की टक्कर देने के लिए कुर्द फोर्स ने भी तैयारी कर रखी है। कुर्द लड़ाकों को इस वॉर में इजराइल की तरफ से बगैर मांगे समर्थन मिलने जा रहा है। इजराइल ने सीरिया में जैविक हथियारों की तबाही का मिशन शुरू कर रखा है। इस मिशन में जो भी बीच में आएगा उसे इजराइल नहीं छोड़ने वाला। इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने इस ऑपरेशन की डिटेल कुछ यूं दी है। There's no doubt that there are many radical groups in Syria. Syria for many years has been very dangerous towards Israel because it has been accumulating weapons of mass destruction, including chemical and biological weapons. They even tried to have a nuclear program. So Israel did the world a great favor, especially in the last week. इजराइल सीरिया में दुश्मनों के खात्मे तक हमले जारी रखेगा। इस हमले की जद में चाहे कमांडर जुलानी आए या फिर तुर्की की सपोर्ट में युद्ध लड़ रहे सीरियन नेशनल आर्मी के विद्रोही आए। इजराइल की मिसाइलें और कारतूस दमिश्क में तब तक फटेंगी जब तक नेतन्याहू को यकीन नहीं हो जाता कि हिजबुल्लाह और आईएसआईएस जैसे उनके दुश्मनों का दम उखड़ गया है। कुर्द फाइटर्स के लिए इजराइल के हमले जहां मददगार साबित हो सकते हैं, वहीं एर्दोआन का ख्वाब चकनाचूर होगा। हालात अगर हाथ से निकलते हैं तो तुर्की कुर्दों के सफाई के लिए महाविनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। तुर्की के पास अमेरिका के दिए 100 एटम बम हैं। नेटो फोर्स का सदस्य होने के नाते तुर्की में अमेरिका ने 100 एटमी हथियारों की तैनाती कर रखी है। दुनिया के सबसे घातक हथियार किसी भी फाइटर ग्रुप के हाथ लगें तो सीरिया ही नहीं, कई देशों तक तबाही मच सकती है। अपने जनरलों की मौत से तिलमिलाए व्लादिमीर पुतिन ने वो फैसला कर लिया जिससे अमेरिका और नेटो की एयरफोर्स तबाह हो सकती है। सुपर पावर के स्टेल्थ फाइटर जेट को कबाड़ बनाने के लिए रूस ने S-500 डिफेंस सिस्टम को वॉर जोन में अब उतार दिया है। रूस का एडवांस मिसाइल सिस्टम अब सिर्फ 4 सेकंड में दुश्मन के फाइटर जेट के चीथड़े उड़ा देगा।
S-500 से लेगा रूस परमाणु जनरल का बदला। जनरल किरिलोव की मौत से पुतिन भड़के हुए हैं। पुतिन ने अपनी सबसे खूंखार रेजिमेंट को बनाने की हरी झंडी दे दी है। रूस अपनी सबसे आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली S-500 प्रोमेथियस की पहली रेजिमेंट बनाने के करीब पहुंच चुका है। रूस से यह जानकारी ऐसे वक्त में आई है जब यूक्रेन में युद्ध तेज हो रहा है और तेज होते युद्ध के बीच अमेरिका और नेटो देशों में तनाव बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन में पुतिन की सेना कहां पहुंची, ये बताएं उससे पहले देख लीजिए पुतिन के उस अचूक हथियार को जिसने बाइडेन और ट्रंप ही नहीं, नेटो देश भी सख्ते में आ चुके हैं। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोमेथियस भी कहा जाता है। ये कई तरह के खतरों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन खतरों में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और लो अर्थ ऑर्बिट में काम करने वाली सैटेलाइट शामिल है। यह हाइपरसोनिक लक्ष्यों को भी रोक सकता है। S-500 प्रणाली को सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। ये एक साथ कई टारगेट्स को धुआं कर सकता है। रूसी S-500 स्टेल्थ विमानों को ट्रैक कर सकता है। S-500 रूस के आसमान को बिल्कुल सुरक्षित कर देगी। ऐसे में S-500 सिस्टम अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के लिए खतरा बन गया है। S-500 इसलिए भी दुश्मन के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि ये एक बार में 10 लक्ष्य भेज सकता है और इसका रिएक्शन टाइम सिर्फ 3 से 4 सेकंड है, जो S-400 से काफी तेज है। बदला यूक्रेनी, स्टाइल इजरायली। महज 10 दिन में ही यूक्रेन पुतिन के 2 जनरलों की जान ले चुका है। पुतिन यूक्रेन के हमलों के बदले हुए स्टाइल से बौखला चुके हैं। इसलिए रूस में एक बड़ी मीटिंग हुई है और पुतिन ने फरमान जारी कर दिया है कि अब तक यूक्रेन की धरती पर जितना बारूद बरसा है उससे कहीं ज्यादा बम और मिसाइलें तबाही मचाने जा रही हैं। इसके साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन के टॉप 5 जनरलों का डेथ वारंट भी रिलीज कर चुके हैं। इस लिस्ट में कौन कौन है? क्या रूस ने भी विदेशी हिटमैन को किलिंग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है? आर पार के युद्ध के बीच रूस यूक्रेन के घर में घुसकर जनरलों को सफाई का मिशन किस लेवल तक जाएगा? क्रेमलिन में धमाका कर जेलेंस्की आर्मी ने लिमिट क्रॉस कर दी है। जनरल इगोर किरिलोव की मौत के मायने रूस के लिए क्या है, इसे पुतिन के लिए उनकी अहमियत से समझा जा सकता है। जनरल किरिलोव रूस के तिमोशेंको रेडिएशन, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्शन एकेडमी के चीफ थे। 2017 में वो रूसी सेना के रेडिएशन, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन ट्रूप्स के प्रमुख बने थे। जनरल किरिलोव ही थे जिन्होंने यूक्रेन पर खतरनाक डर्टी बम बनाने का आरोप मढ़ा था। ब्रिटेन ने किरिलोव पर यूक्रेन में बर्बर रासायनिक हथियार तैनात करने के आरोप लगाए थे। किरिलोव की मौत से एक दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी मोर्चे पर रासायनिक हथियारों के उपयोग के लिए किरिलोव पर केस दर्ज किया गया था। पुतिन के जिस जनरल का नेटो फोर्स में खौफ था, जिस जनरल को पुतिन ने एटमी हथियारों का चीफ बनाया था, उसे उज़्बेक हिटमैन के हाथों मरवाकर जेलेंस्की ने जो जोखिम मोल लिया है, उसे दिमित्री मेदवेदेव की ज़बानी सुनिए। Всем понятно, что произошло, что случилось и что нужно делать. Несмотря на то, что расследование только началось, уже наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности. रूस ने अपने परमाणु जनरल की हत्या के आरोप में एक उज़्बेक नागरिक को दबोच लिया है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उज़्बेक हिटमैन ने जनरल किरिलोव के हत्याकांड से जुड़े हैरत अंगेज पर्दाफाश किए हैं। रशिया फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने जिस उज़्बेक हिटमैन को अरेस्ट किया है उसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। हालांकि एफएसबी ने उज़्बेक हिटमैन के नाम का खुलासा नहीं किया है। एफएसबी ने दावा किया है कि हिरासत में लिए जाने के बाद उज़्बेक हिटमैन ने जनरल की सुपारी के एवज में यूक्रेन से $100,000 की रकम मिलने की बात कबूल की है। जनरल किरिलोव को मौत के घाट उतारने के लिए ई स्कूटर के साथ एक गाड़ी में निगरानी कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया। रूस की सोशल मीडिया में ये वीडियो पोस्ट कर दावा किया गया है कि ये
उसी उज़्बेक हिटमैन का वीडियो है जिसने जनरल किरिलोव का काम तमाम किया। रूस के सोशल मीडिया में हिटमैन की तस्वीरों के साथ यह भी दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने सीरिया में लड़ने के लिए उज़्बेक, तातार और ताजिक लड़ाकों को ट्रेन किया है, जिन्हें अब रूस के खिलाफ युद्ध में उतार दिया गया है। इससे पहले ताजिक फाइटर्स ने मॉस्को के क्रॉस्कस सिटी हॉल पर हमला किया था। Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы. Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе специальной военной операции. ज़ेलेंस्की आर्मी को रूस को जितनी करारी चोट पहुंचानी थी वो परमाणु जनरल को मारकर पहुंचा दी गई है, लेकिन रूस जो बदला लेने जा रहा है उससे कीव की चूल्हे हिल जाएंगी। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन फोर्सेस की लीडरशिप के सफाई का मिशन ऑन कर दिया है। पुतिन के टारगेट पर युद्ध जीतने से पहले यूक्रेन के वो जनरल आ गए हैं जिन्होंने क्रेमलिन को दहलाया है। पुतिन की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस के उस चीफ का नाम है जिसने उज़्बेक हिटमैन को किरिलोव की सुपारी दी है।